की होती ओलंपिक रेस, रवि पपने होते भारत के फेस। हर दिन नई कहानी, हर दिन नया फसाना, रवि बना फेसबुकिया, खुद ही लगा रहा निशाना। गंजे का जिक्र, पत्रकारों पे वार, पर हकीकत पूछो तो रवि है खुद ही जिम्मेदार। फेसबुक बना स्टूडियो, कैमरा बना हथियार, रवि पपने की जुबान बन गई अफवाहों का बाजार। बिना सबूत की लड़ाई, बिना तथ्य का बयान, रवि पपने का सच बस एक कल्पनाओं का जहान। एक बार फिर फेसबुक लाइव में नजर आए रवि पपने, और इस बार भी उनके निशाने पर थे पत्रकार, बीजेपी और एक अज्ञात गंजे। लेकिन जब हर बयान खुद अपने ही पुराने बयान से टकराने लगे तो सवाल उठता है, क्या रवि पपने अब खुद अपनी ही बनाई स्क्रिप्ट में उलझ चुके हैं? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेल्टों से पिटाई के वीडियो के वायरल होने के बाद रवि पपने के समर्थन में कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर आए, लेकिन अब उसी वीडियो और रवि के बयानों को लेकर उठ रहे हैं कई चुभते सवाल। पहले कहा हमला अज्ञात है। मैं भाई साहब ना उस आरोपी को जानता हूँ, ना ही मैंने उससे पहले कभी उनको देखा है, ना ही मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश का मामला है। फिर बोले सड़क पर घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप जांच करवाइए, मैं दिखा रहा कि नकाब वाले जाइए, उसको पूरा शहर घूमता हुआ देख रहा है। और अब हमले के पीछे कोई गंजा है। गाजीपुर शहर में एक व्यक्ति है जो गंजा है। उस व्यक्ति ने उन लोगों से ये कहा है कि तेरे ऊपर जो पहले के मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे सारे मैं खत्म करवा दूंगा, तू बस ये काम कर दे। डराएंगे, धमकाएंगे, हमला करवाएंगे और ये बालक बुद्धि जो है वो बैठ जाएगा। अब मैं उस गंदे व्यक्ति से एक बात कहना चाहता हूँ और बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो तूने मेरे पे हमला करवा दिया है ना, ये तूने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया। तो सवाल सीधा है, आपकी जुबान है या मौसम की रिपोर्ट हर घंटे बदलती रहती है? रवि पपने की जुबान अब हकीकत नहीं कल्पनाओं की उड़ान पर है। अब ये मत कह देना कि पत्रकार मुझसे दुबई के बुर्ज खलीफा की रजिस्ट्री करवाना चाहता था। इस खबर के बाद कहीं ये मत कह देना कि चांद पर मेरा आना जाना है, मंगल गिरे पर मेरी जमीन पड़ी है, क्योंकि आपकी जुबान की रफ्तार तो ढेला नदी को भी मात दे देती है। आप हर तीसरे दिन फेसबुक पर लाइव आकर एक नया एलिगेशन लगा देते हैं, कभी पत्रकारों पर, कभी बीजेपी पर, और जब कोई नहीं बचता तो एक काल्पनिक गंजे को भी नहीं छोड़ते। नाम बताइए, सबूत लाइए, कौन है वो पत्रकार जिसने 1 लाख रुपए आपसे चुनाव में मांगे थे? क्या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है या चैट है या वीडियो है, या फिर ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है जो हर बार लाइव कैमरे के सामने तैयार रहती है? रवि पपने की स्क्रिप्ट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन पत्रकार पे ये पहले आरोप लगाते हैं। जा रहा हूँ कि काशीपुर सुरागी लाल न्यूज चैनल ने कल रात 16:30 की वीडियो में काशीपुर शहर को क्या दिखाया। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं काशीपुर के मुख्य बाजार नगर निगम गेट पर, जहां महापौर दीपक बाली पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें तो यूटी न्यूज नेटवर्क के बेहद प्रतिष्ठित पत्रकार हिमांशु ठाकुर ने 17 मिनट की वीडियो में काशीपुर शहर को क्या दिखाया। नमस्कार, इस वक्त एक बार फिर काशीपुर के मुख्य बाजार की मुख्य सड़क पर मौजूद हूं और एक बार फिर वही प्रत्यक्ष तस्वीरें आप लोगों को दिखा बातचीत करने का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और निरीक्षण किस विषय का हो रहा है, किस विषय पर हो रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सिटी न्यूज के पत्रकार विकास गुप्ता जी ने कल रात पूरे 50 मिनट की लगभग 1 घंटे की वीडियो में काशीपुर शहर को क्या दिखाया। आज मैं कुछ बहुत गंभीर बातें आपके सामने करना चाहूंगा। दोस्तों, हम लोग पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि काशीपुर भाजपा के मेयर दीपक बाली द्वारा मीडिया के कुछ पत्रकारों को साथ लेकर अपनी छवि को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर उन्हीं पत्रकारों की आज तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं और फिर किसी मीडिया से भी माफी मांगते हैं। पहले सुरागी लाल का कि हमारे माणिक भाई, विक्टर भाई जो हैं वो शहर में अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने दूसरा नाम लिया विकास गुप्ता जी का और तीसरा नाम लिया मैंने हिमांशु ठाकुर जी का। मैं पुनः कहता हूं कि अगर किसी भी पत्रकार को मेरी कभी भी किसी बात का बुरा लगा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने काशीपुर शहर को ये बताने की कोशिश की कि काशीपुर की असली समस्याएं ये हैं और आप लोगों ने वो समस्याएं इंटेंशनली अनइंटेंशनली नहीं दिखाई हो, तो मैंने अगर इस बात के लिए कह दिया और आपको बुरी लग गई तो भाई मैं फिर से आपसे क्षमा मांगता हूं, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं और मैं माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। पत्रकारों के लिए कुछ अनाप शनाप नहीं लिखा है। तो सवाल ये है, आपका स्टैंड क्या है, या बस हर दिन नई कहानी? अब रवि पपने जी, आपको लगता है कि हम किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं तो ध्यान दीजिए। रवि जी, हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, आपने खुद अपने झूठ के पन्ने इतने उलझा दिए हैं कि अब समझ नहीं आता विलेन कौन है और शहीद कौन है। अगर देश में झूठबाजी की ओलंपिक होती तो गोल्ड मेडल सीधा आपको रवि पपने जी को मिलता। हर आरोप बिना सबूत, हर दावा बिना दस्तावेज और हर लाइव वीडियो सिर्फ ड्रामा और डायलॉग से भरा हुआ है। और इस रची हुई स्क्रिप्ट में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि रवि पपने फेसबुक पर लाइव आते हैं और भारतीय जनता
पार्टी के ऊपर एलिगेशन की बौछार कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई इतना वफादार भाजपा का सच्चा सिपाही नहीं है इन पर कानूनी नोटिस भेजकर कार्रवाई कर सके। इसी पत्रकारों पर आरोप, कभी बीजेपी पर हमला, कभी किसी गंजे का जिक्र और फिर फेसबुक पर लाइव कैमरे पर एक के बाद एक नए नए झूठ भरी कहानियां, डायलॉग, लेकिन सबूत, दस्तावेज, तथ्य कुछ नहीं, सब नदारद। फिलहाल पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा के ऊपर एलिगेशन लगाने का काम कर रही थी, लोकतंत्र की हत्या बता रही थी, वहीं रवि पटने की ये पर्सनल रंजिश मानी जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते रवि पटने की बेल्टों से जमकर पिटाई हुई थी। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। रवि पटने द्वारा बताया गया था कि 16 जून की रात्रि कृष्णा हॉस्पिटल के पास उनके ऊपर 3 अज्ञात लड़कों ने हमला कर दिया है। इसके सूचना के आधार पर 17 तारीख को थाना ITI में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा तुरंत पुलिस की टीमें गठित की गई। पुलिस की टीमों द्वारा मैनुअल और CCTV फुटेज दोनों का अवलोकन किया गया और समय समय पर इस घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा भी पुलिस को लाभप्रद जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने द्वारा 3 लड़कों को चिन्हित किया गया, जिनके नाम अयान, सौरभ और हर्षित हैं। इनमें से 2 लड़कों अयान और सौरभ को कल पुलिस ने चैती मैदान से हिरासत में लिया गया। इनमें जो लड़का है अयान, ये काफ़ी नोटोरियस किस्म का लड़का है और यही इनका गैंग लीडर भी है। इसके ऊपर 12 मुकदमे पूर्व में पहले भी पंजीकृत हैं जो मारपीट और लूट से संबंधित है। इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि कुछ माह पूर्व इसका एक लड़के से विवाद हुआ था, जिसकी तरफदारी रवि पटने कर रहा था और तभी से ये उसको सबक सिखाना चाहता था। घटना के दिन जब ये उधर से जा रहे थे तो इन्होंने रवि पटने को अकेला देखा और अयान ने बोला कि आज अच्छा मौका है इसको सबक सिखाने का। इन्होंने अपने मुंह पर कपड़े बांधे और बेल्ट निकालकर रवि पटने पर हमला कर दिया। इनसे जब वीडियो के बारे में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि वीडियो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाई गई और कैसे वायरल हुई इसकी इनको कोई जानकारी नहीं।